नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियोवे सिंस लास्ट 27 ईयर्स। हमारे यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। फिर निफ्टी ट्रेडिंग पर इस व्यापक यूट्यूब वीडियो में हमारे साथ जुड़े, जहां हम आपको फिर निफ्टी ट्रेडिंग की ऑसम वर्ल्ड को क्रॉस करने में मदद करेंगे। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर और ट्रेडर, हमारी ऑब्जर्वेशन और स्ट्रैटेजी आपको डायनेमिक फिन निफ्टी मार्केट में बेहतर ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए एम्पावर करेगी। जानें कि फिन निफ्टी में करेक्टिव राइजेस की पहचान कैसे करें और मार्केट में डिक्लाइंस के दौरान स्ट्रैटेजिक बाई डिसीजन कैसे लें। इस यूट्यूब वीडियो में जाने वेब थ्योरी के प्रिंसिपल को, मार्केट अपस्विंग्स के दौरान प्रॉफिट्स बुक करने की कुंजी खोजें। फिर निफ्टी में ट्रेडिंग करते समय अपनी कैपिटल की सुरक्षा के लिए एक डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट प्लान लागू करें। कंट्रोल्ड रिस्क के लिए स्टॉप लॉस लेवल निर्धारित करने के महत्व को समझें। फिर निफ्टी ट्रेडिंग में न्यू एनालिसिस के रेलेवेंस को एक्सप्लोर करें। जाने कैसे यह साइंटिफिक और पावरफुल टेक्निक आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रेडिंग डिसीजन लेने में मदद कर सकता है। फिर निफ्टी ट्रेड में अपनी एंट्रीज और एग्जिट के टाइमिंग को निर्धारित करने की कला में महारत हासिल करें। मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल के लिए किसी ट्रेड में प्रवेश करने के लिए आइडियल मोमेंट्स की पहचान करें। जानें कि आपके फिर निफ्टी ट्रेड से बाहर निकलने का सही समय कब है। प्रॉफिट्स को लॉक करने और पोटेंशियल लॉसेस को कम करने के लिए वेरियस एग्जिट स्ट्रैटेजी सीखें। फिर निफ्टी ट्रेडिंग में ओवरली एग्रेसिव न होने के महत्व को समझें। जानें कि कैसे कॉशस अप्रोच से लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल सकती है। फिर निफ्टी ट्रेडिंग में अपने प्रॉफिट्स को ऑप्टिमम करने के लिए वेल इन्फॉर्म्ड चॉइसेस चुनें। जानें कि मार्केट कंडीशन को कैसे एसेस करें और राइट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कैसे सेलेक्ट करें। हमारे YouTube वीडियो में शामिल होने का अर्थ है कंटिन्यूअस लर्निंग और ग्रोथ की यात्रा शुरू करना। अपने फिन निफ्टी ट्रेडिंग स्किल्स में इंप्रूवमेंट जारी रखने के लिए लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स, स्ट्रैटेजी और इनसाइट से अपडेटेड रहें। हमारे सब्सक्राइबर के रूप में आप एक्सक्लूसिव कंटेंट, रिसोर्सेज और ट्रेडिंग टूल्स का एक्सेस प्राप्त करेंगे, जो आपको फिर निफ्टी मार्केट में सफल होने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हमारे वीडियो के माध्यम से हमारी एक्सपीरियंस टीम से रियल टाइम मार्केट अपडेट्स, ट्रेड अलर्ट्स और एनालिसिस से अवगत रहें। पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानने वाले पहले व्यक्ति बने। दोस्तों, न्यू एनालिसिस को वेरियस टाइम फ्रेम्स में लागू किया जा सकता है, जिससे यह डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अनुकूल हो जाता है। यह फ्लेक्सिबिलिटी एवरी चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ फिन निफ्टी को नेविगेट करने में विशेष रूप से वैल्यूएबल है। बिग अपॉर्चुनिटी इन फिन निफ्टी ट्रेडिंग और बिग प्रॉफिट बुक करने की कला को जानने और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं फिन निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये फिन निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में देख रहे हैं कि हम लोग का करेक्टिव फॉल इस 16 मार्च 2023 को पूरा किया था और इसके बाद यहाँ से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका था और राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग का ये 1, 2 और ये 3 वेव भी हम लोग का 5 सबऑर्डिनेट में इस 27 जुलाई 2023 को कंप्लीट किया था। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 16 मार्च 2023 से लेकर के 27 जुलाई 2023 तक रफली हम लोग का ये 86 डेज का राइजिंग ट्रेंड था, जो कि 3 सबऑर्डिनेट वेव में कंप्लीट किया था। और उसके बाद यहाँ से हम लोग का नीचे का हम लोग का एक 5 वेव में यहाँ पे पूरा किया, जो कि बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ये वेव हो गया। और उसका करेक्टिव राइज में हम लोग बी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है और ये भी बी वेव कहीं ना कहीं यहाँ पे के आसपास पूरा करके फिर से सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। लेकिन उसके लिए हम लोग जब तक कि ये करेक्टिव राइज हो रहा है, जब तक हम लोग का नीचे का पैटर्न कंफर्म नहीं करता, हम लोग मानेंगे कि अभी भी हम लोग का करेक्टिव राइज में है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसके सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में और यहाँ से जो राइज हुआ वो किस पैटर्न में है। तो इसको एनालाइज करने के लिए हम डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट में देख रहे हैं कि 27 जुलाई 2023 को हम लोग का एक हाई बना था और ये हम लोग का करेक्टिव राइज का थर्ड वेव था, जो कि यहाँ पे पूरा करके नीचे का पैटर्न कंफर्म किया था और उसका नीचे 1, 2, 3, 4 और 5 वेव में नीचे कहीं ना कहीं पूरा करके और फिर से इसके पूरे के करेक्टिव राइज में इंटर कर चुका था। और जैसा पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि यहाँ पे करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का ए और ये बी, इस बी वेव का भी सबऑर्डिनेट वेव नीचे ए,
बी और सी 3 सबऑर्डिनेट वेव में करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुका है। अभी सी वेव के तहत भी हम लोग देख रहे हैं कि जैसा पिछले वीक भी हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और उसका करेक्टिव फॉल के तहत नीचे सी वेव के 0 पॉइंट से हम लोग जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये हमारा सेकंड वेव हो गया और ऊपर का थर्ड वेव यहाँ पूरा करके और फिर से फोर्थ वेव में इंटर कर जाने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाले मंडे ट्यूसडे में रेंज बाउंड के तहत थोड़ा सा नीचे ही रहने की संभावना और फिर से नीचे पूरा करके फिर से ऊपर फिफ्थ वेव में कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से पूरा सी वेव कंप्लीट करने का जब नीचे का पैटर्न कंफर्म करेगा तो हम लोग मानेंगे कि हम लोग का सी वेव कंप्लीट हो गया और फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाले मंडे और ट्यूसडे में क्या होने की संभावना और पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मंडे और ट्यूसडे में क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए अब हम लोग चलते हैं इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। हम लोग यहाँ पे 15 मिनट चार्ट्स में आ चुके हैं और 15 मिनट चार्ट्स में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का बी वेव कंप्लीट करने का सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया और उस सी वेव के तहत हम लोग का यहाँ पे 1 और यहाँ पे हम लोग का 2, ये 2 भी हमारा 3 सबऑर्डिनेट वेव में नीचे का ए बी, यहाँ से हम लोग 0 भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच करा तो हमारा बी पॉइंट ये हो गया और उसका नीचे का सी वेव यहाँ पे पूरा करके जो उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा सेकंड वेव कंप्लीट किया और उसका हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब इस थर्ड वेव के फॉर्म में भी हम लोग ऊपर जब कंटिन्यू किया तो यहाँ पे देखे हुए कि सबसे छोटे टाइम में पैटर्न कन्फर्म किया तो ये हमारा 1 हो गया और उसका ये हमारा यहाँ से 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारा ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ वेव ऊपर पूरा करके फिर से बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग फोर्थ वेव में इंटर हो जाने की संभावना है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि एक करेक्टिव राइज के तहत सी वेव के फॉर्म में जो ऊपर कंटिन्यू कर रहा है उसके तहत हमारा 1, 2, 3 वेव कंप्लीट कर चुका है और फोर्थ वेव में रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है मंडे और ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे 20,000 और ऊपर का 20,250 और मंडे ट्यूसडे के लिए जो हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 19,850 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के ऊपर प्रॉफिट बुक करेंगे। क्योंकि हम लोग का करेक्टिव राइज हो रहा है और करेक्टिव राइज में जब वो जाता है तो जब भी आप डिक्लाइन पे बाई करते हैं तो ऊपर के ऊपर जो प्रॉफिट भी बुक करने का कोशिश करेंगे और मंडे ट्यूसडे के लिए लोअर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे 19,850 का। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए अब इस 15 मिनट के चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग पुनः आवरली चार्ट में आ चुके हैं। आवरली चार्ट में हम लोग ये देख रहे हैं कि चूंकि हम लोग का यहाँ पे 1, 2 और 3 वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद हो सकता है कि करेक्टिव फॉल के तहत फोर्थ वेव कंप्लीट करके फिफ्थ वेव कहीं ना कहीं ऊपर पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो बेहतर है छोटा छोटा ट्रेड करें और स्टॉप लॉस का स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करें। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि फोर्थ वेव के तहत हो सकता है कि नीचे 19,950 तक भी आने की संभावना और ऊपर का 20,250, मतलब ऊपर कहीं ना कहीं पूरा होना चाहिए और नीचे करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना है। तो बेहतर है पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत जब भी नीचे आता है यदि बाई करते हैं तो ऊपर के ऊपर प्रॉफिट बुक करें और पूरे वीक के लिए जो नीचे का स्टॉप लॉस होगा, जैसा आप लोग जानते हैं बेसिक कोर्स में बताया इम्पल्स का जो हम लोग का एसेंशियल रूल है उसके तहत हम लोग का थर्ड वेव 100% रिट्रेस नहीं होना चाहिए। तो पूरे वीक के लिए हम लोग का जो लोअर स्टॉप लॉस होगा वो 19,650 का होगा। तो 19,650 के ध्यान में रख करके छोटे से रेंज बाउंड में छोटा छोटा ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से कर सकते हैं कि हम लोग का वीक के लिए यदि हम लोग बात करें तो 19,950 तक भी आने की संभावना और ऊपर 20,250 के पास कहीं ना कहीं पूरा करके यदि हम लोग का फोर्थ वेव पूरा करके फिफ्थ वेव में ऊपर कंप्लीट करने का जब हम लोग का फिर से पैटर्न कंफर्म करा तो फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो बेहतर है छोटा छोटा ट्रेड करें और यदि डिक्लाइन पे बाई करते हैं तो ऊपर के ऊपर प्रॉफिट भी बुक करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।